कहानी माँ के बुलंद हौसले। कोविड की महामारी ने लोगों से न केवल उनके अपनों को सदा के लिए उनसे छीन लिया, बल्कि लाखों लोगों को बेरोजगारी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आलम यह हो गया था कि लोगों के पास जीवन निर्वाह करने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। ऐसी ही एक संघर्ष भरी कहानी थी आद्या की। लेकिन मैम, मैं भी बहुत अच्छे से ऑनलाइन क्लास हैंडल कर रही हूँ, फिर आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? आद्या ने अपनी स्कूल की प्रिंसिपल से पूछा। आद्या, हम जानते हैं कि आप एक अच्छी अध्यापिका हैं, लेकिन इस कोविड समय में हम भी मजबूर हैं। एक तो बच्चों के अभिभावक फीस नहीं भर रहे, जिससे हम टीचर की सैलरी निकालनी मुश्किल हो रही है। दूसरा, आपकी भी बहुत सी समस्याएं हैं। आपके पास लैपटॉप नहीं है, जिससे ऑनलाइन क्लासेस को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। हर समय आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, जिसकी शिकायत अभिभावक हमसे करते हैं। आप एक साथ 3 क्लास के बच्चों को पढ़ा नहीं पाती। ऐसे में आप बताइए हम आपको कैसे रखें? इसलिए आई एम सॉरी आद्या। ये कहकर प्रिंसिपल ने फोन काट दिया। आद्या वहीं बैठकर रोने लगी। इस महामारी के समय में वो कैसे अपनी 3 बेटियों की देखरेख करेगी? आद्या के पति फौज में सिपाही थे। पिछले साल कश्मीर में वो शहीद हो गए थे। आद्या अकेले अपनी बेटियों को पाल रही थी, पर आद्या ने हार नहीं मानी। उसने बहुत से स्कूलों में एप्लीकेशन भेजी। उसे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं से नौकरी का प्रस्ताव जरूर आएगा। दिन गुजरते जा रहे थे, पैसे खत्म होते जा रहे थे। आद्या की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसकी कुछ सहेलियों ने उसे ऑनलाइन ट्यूशन करने को कहा, पर वो भी आसान काम नहीं था, क्योंकि इस समय लोग केवल जाने माने ट्यूशन सेंटर से ही पढ़ना चाहते थे। आद्या को तो कोई जानता भी नहीं था। महंगाई थी कि बढ़ती जा रही थी। राशन पानी का सब सामान महंगा होता जा रहा था। पास की किराने की दुकान से राशन खरीदना भी भारी पड़ रहा था। उसके ऊपर मास्क, सैनिटाइजर, डेटॉल जैसी चीज़ों का खर्चा भी बढ़ता जा रहा था। तभी आद्या को कुछ दूरी पर एक दुकान पता चली, जो थोड़ा सस्ते में सामान देते थे। पर आद्या बेटा, इतना दूर चलकर कैसे जाएगी? सामान उठाकर लाना भी पड़ेगा। आद्या के पिता ने फोन पर कहा, पापा, हर सामान पर 10-20 रुपए बच जाएंगे, इसलिए जा रही हूँ। आद्या बोली, ये ले माँ, आपके लिए ये मास्क तैयार किया है घर पर। रोज वो नायलॉन का नीले रंग का मास्क पहनती हो, घुटता होगा उसमें दिल। ये सूती कपड़े का है और हवादार भी है। आद्या की बड़ी बेटी बोली, तूने बेकार ही तकलीफ ली सीबी, ला मैं पहन लेती हूँ। आद्या उस मास्क को पहनकर पैदल उस दुकान की तरफ चल दी। वहाँ पहुँचकर उसने जरूरत का सारा सामान खरीदा। जब पैसे देने वो काउंटर पर पहुंची तो दुकान का मालिक बोला, बेटा, आपका ये मास्क तो बहुत बढ़िया है, सूती है तो हवादार भी होगा, कहाँ से लिया? अंकल, ये मेरी बेटी ने बनाया है। इन नीले रंग के मास्क में बहुत घुटन हो जाती थी, इसलिए उसने घर पर ही बचे हुए कपड़ों से मास्क बना दिया। आद्या ने पैसे पकड़ाते हुए कहा, बहुत बढ़िया मास्क है, ऐसा मास्क मार्केट में मिलता भी नहीं। आद्या के पीछे खड़ी एक महिला ने कहा, हाँ सही कहा, अब हमें पूरा दिन मास्क पहनकर बैठना पड़ता है। ये नायलॉन के मास्क तो दम घोटते हैं, दुकानदार ने कहा। आद्या ने सामान लिया और घर आ गई, पर रास्ते भर उसके मन में कुछ विचार उथल पुथल करते रहे। उसने सोचा कि पहले फोन पर माँ से बात कर लें। उसने घर जाकर माँ को फोन पर सारी बात बताई। माँ, दिमाग में एक बात आई है, यदि हम कॉटन के ऐसे मास्क बनाकर बेचे तो। पर बेटा, खरीदेगा कौन? आद्या की माँ बोली, रुको माँ, मैं अभी फोन करती हूँ आपको। आद्या ने कुछ सोचा और उस दुकानदार को फोन लगाया। अंकल, आज आपकी दुकान पर आई थी, जिसका मास्क आपको बहुत पसंद आया था। अंकल, एक ऑफर है मेरे पास, यदि मैं आपको कॉटन के मास्क सप्लाई करूँ तो? आद्या ने कहा, ये तो बहुत बढ़िया है बेटा, पर हर मास्क पर 5 रुपए मेरा कमीशन होगा। मंजूर है तो बोलो, दुकानदार बोला। आद्या ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है अंकल। आद्या ने घर में रखी सब नई पुरानी कॉटन की साड़ियाँ, पुरानी कमीजें सब निकाली और उन्हें धोकर डेटॉल के पानी से निकाल कर सुखा दिया। फिर उन सब को प्रेस किया। अमेजोन से इलास्टिक धागे और पॉलीथीन का ऑर्डर किया।
फिर वो और उसकी दोनों बड़ी बेटियां लग गए मास्क बनाने में। छोटी बेटियां ने भी उनकी मेहनत में उनका साथ दिया। तकरीबन 1 हफ्ते के मेहनत के बाद आदिया वापस उस दुकान पर पहुंची। लीजिए अंकल, पहले 100 पीस तैयार हैं, आपके अगले ऑर्डर का इंतजार रहेगा। अरे वाह, बढ़िया लग रहे हैं सब, पैकिंग भी बढ़िया की है, दुकानदार बोला। 3 दिन बीत गए, दुकानदार का कोई फोन नहीं आया। फिर चौथे दिन आदिया का फोन बजा। अरे बेटा जी, आपके मास्क तो बहुत डिमांड में है और 200 पीस का ऑर्डर ले लो, दुकानदार बोला। इस बार उसने अमेज़न से अलग डिजाइन से सूती कपड़े ऑर्डर किए और सादे मास्क के साथ साथ डिजाइनर मास्क भी तैयार किए। उसकी तीनों बेटियों ने उसका पूरा साथ दिया। देखते ही देखते और दुकानों से भी आदिया को ऑर्डर मिलने लगे। काम बढ़ गया था तो आदिया ने अपने मोहल्ले की बेरोजगार लड़कियों को काम पर रख लिया। वो आदिया जो कभी स्वयं बेरोजगार हो गई थी, आज दूसरों को रोजगार दे रही थी। माँ, क्यों न हम ऑनलाइन भी मास्क बेचें, आजकल सब ऑनलाइन ही खरीद रहे हैं सब कुछ, आदिया की बेटी ने कहा। आदिया ने अपने मास्क को ऑनलाइन भी बेचना शुरू किया। इसमें भी उसे सफलता ही हाथ लगी। देखते ही देखते मास्क का ये कारोबार चल पड़ा। पर आदिया जानती थी कि ये केवल तब तक है जब तक महामारी है, इसलिए उसने साथ ही साथ अपनी नौकरी की तलाश भी जारी रखी। आज महामारी खत्म हो चुकी है। आदिया को एक बहुत बड़े स्कूल में जॉब मिल गई है, लेकिन महामारी के उस दौर में आदिया ने हिम्मत नहीं हारी और ना उसकी बेटियों ने। अकेले उसने अपने परिवार को चलाया और साबित कर दिया कि माँ कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकती, और ख़ासतौर से बेटियों की माँ का जज्बा ही अलग होता है। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।